बिग बॉस के घर में आज एंजल्स वर्सेस डेविल्स और बेबिका जो है उन्होंने डेविल का जो किरदार है ना, अगर टास्क की बात करें तो डेविल का जो किरदार है वो बखूबी निभाया है। क्योंकि बेबिका ने जिस तरीके से वो डेविल के किरदार में आने के बाद मनीषा को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। मनीषा की आंखों में आंसू भी आ गए और यहाँ तक आ गई, आलम यहाँ तक आ गया कि हाथापाई भी शुरू हो गई, एक तरह से धक्का मुक्की जो है शुरू हो गई। साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे के माँ बाप पर जो है बात आ गई, जिसको लेकर बेबिका ने जो है बवाल मचा दिया। अब वीकेंड का वार पर क्या होगा आपको बताते हैं कि जिस तरीके से जहां एल्विश यादव को लेकर बात करते हैं, तो एल्विश यादव ने जो गेम, वो बंदा जो खेल रहा है ना, वो बहुत जबरदस्त तरीके से इस गेम को खेल रहा है और ऑडियंस जो है, जनता जो है बेहद पसंद भी कर रही है। और जिस तरीके से एक तरह से गलत के लिए गलत बोलता है कि भाई वो जो गलत है वो गलत है, जिसने कुछ गलत बोला है वो गलत बोला है, और जो सही है वो सही है। सिंपल सी बात है, इसमें किसी से कोई डरने वाली बात है नहीं। क्योंकि जिस तरीके से पहले अभिषेक मल्हान जो कि पहले जिस तरीके से वो खेलते थे कि भाई फुल ऑनेस्टी के साथ, अभी भी ऑनेस्टी है, और अभी भी जिस तरीके से आज अभिषेक मल्हान ने पूजा को एक तरह से एक्सपोज कर दिया, पूजा भट्ट के जो डिसीजन को एक्सपोज कर दिया कि बेकार डिसीजन है, बेकार डिसीजन है। क्योंकि सही बात है ना, क्योंकि अगर कोई किसी को धक्का मारेगा या कोई किसी को कुछ ऐसे बोलेगा तो यार दूसरा बंदा तो बोलेगा ना, यार बंदा गलत बोल रहा है, या फिर आंखों में आंसू तो आएंगे। वो भाई मनीषा भी इंसान है। अगर कोई किसी को इतना उसके कैरेक्टर पर जो है बातें लाएगा, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बोलेगा, और तो कहीं ना कहीं बातें तो होगी। भैया आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, आप OTT पर हैं बेसिकली, हालांकि OTT ओवर द टॉप, तो ये सब ओवर द टॉप ही हो रहा है। लेकिन टीवी पर आकर और टीवी पर ये सब बातें किसी के कैरेक्टर को लेकर जो ये बातें करना, ये काफ़ी गलत है। तो वही चीज़ है कि बेबिका ने जो अपना डेविल का जो किरदार है ना, एक तरह से बखूबी प्ले किया है कि वो सच में डेविल ही लग रही थी कि भाई वो सच में डेविल है। लेकिन आपको बताते हैं कि जहाँ पर एक बात को लेकर जो एक बात है इनकी कि जिस पर जब एक बार इससे पहले बेबिका और मनीषा की लड़ाई हुई थी, जिस पर मनीषा ने शायद कुछ वो चीज़ गलत शायद सुन लिया था कि जो वर्ड बोला था, बी से जो वर्ड बोला था, बोलेंगे इस पे तो कुछ लैंग्वेज का मे भी कुछ आ जाएगा। हालांकि वो नहीं बोला था, वो बोला था ओ प्लीज, तो वो लगा कि वो कुछ और वर्ड निकल गया बेबिका, ऐसा उसको सुना, मनीषा को सुना कि उसने उसे वो चीज़ बोली है, तो जिसके चलते फिर मनीषा ने वो बार बार बोल दिया तू भी ये तू भी वो है ना, और ये सब चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को लेकर बेबिका जो है ना वो काफ़ी खुंदस जो है खाई हुई है कि उसने वो चीज़ बोली नहीं, तो क्यों उस चीज़ को लेकर बात बात पर बेबिका को बोला जाता है। जहाँ पर अभिषेक ने भी ये बात को कहा था अभी हाल ही में कि मैंने वो चीज़ नहीं बोली, मैंने गाली नहीं दी, बेसिकली मैंने गाली नहीं दी मनीषा को। तो ये अभी जो मुद्दा है ना वो बेसिकली मनीषा और अब बेबिका के बीच में जो लड़ाई है, बहुत बवंडर जो है, ये पूरा बवंडर मच चुका है। लेकिन क्या इसमें मनीषा से कोई बड़ी गलती हो गई है? क्या मनीषा जो कि भावनाओं में जो बह गई और गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ों को बोल दिया, या किसी के माँ बाप पर कोई बात आ गई, हालांकि दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बोला है, लेकिन कोई दिल से नहीं बोलता। अगर कोई किसी को ऐसे बोलेगा तो बोलेगा वो लाइक एक सिचुएशन वाली बात होती है कि सिचुएशन में वो चीज़ निकल गई कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग क्या है, तुम्हारी परवरिश कैसी है ना, और ये सब चीज़, तो लोग कहते हैं भाई ये तो मेरे माँ बाप पर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बेबिका ने उस बात को पकड़े रखा कि भाई ये तो इसने भाई मेरे घर वालों को कुछ ना कुछ बोला है, जो भी है। लेकिन आज एक चीज़ लगी कि आज जितने घर वाले थे ना, सब ने समझाया है एक तरह से। ये नहीं कि किसी के फट्टे में टांग क्यों उड़ाना है, नहीं। यहाँ पर अविनाश भी जो कि बीच में आया है, वहीं जिया शंकर जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था वो कह रही थी वो बाहर है, जा तू बोल ले, तेरे को बोलना, यानी कि क्या कोई आग में घी डालने वाली कुछ ऐसी बातें हैं। और अभिषेक के साथ जिया शंकर जिस तरीके से अब अभिषेक के साथ वो अपने बॉन्ड को बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभिषेक जो है ना इस पूरे गेम को अभिषेक ने बखूबी जो प्ले कर रहा है, और जिस तरीके से अभिषेक ने इस पूरे बिग बॉस के गेम को ना संभाल रखा है भाई। अब 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते आई थिंक होने वाले हैं एल्विश को भी, तो एल्विश भी इसी उसमें आ गया लिस्ट में भाई। एल्विश ने जो फुल जो है एंटरटेनमेंट दिया है, और इसमें कोई शक नहीं कि बिग बॉस OTT का जो विनर है वो एल्विश भी बन सकता है। हालांकि अभिषेक मल्हान के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एज ए बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर बात करें तो अभिषेक मल्हान के जो चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन
वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर अगर एक दूसरी चीज को अगर हम लें, एक दूसरी सिचुएशन को अगर हम लें, तो एल्विश ने बहुत अच्छा कर रहा है भाई। एल्विश का तो उसका जो गेम है काफी पसंद आ रहा है और जनता भी काफी खुश है। जिस तरीके से वो बोलता है, जैसे आज वो मजाक कर रहा था, ये तो क्या नाम है, पूरे घर में तौलिया लपेट के घूम लो, और ये सब जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बुरा भी नहीं मानता कुछ बातों का। और ये जो इनका मजाक है वो बेसिकली जनता को पसंद आ रहा है। मेन बात है कि कंटेंट जो है, कंटेंट यही कंटेंट है जो कि मिल रहा है। और आज के दिन में कौन गलत था कौन सही था, हालांकि मनीषा ने बाद में माफी मांग ली भाई, उनके बोल दिया कि भाई उनके पेरेंट्स से मैं माफी मांग लेती हूँ अगर मैंने कुछ ऐसी बातें बोल दी हो तो। लेकिन आपको बताते हैं कि अब मनीषा के कैरेक्टर पर जो बात बोली है, अब उसके लिए सलमान खान किसकी क्लास लगाएंगे? सलमान खान क्या बेबिका की क्लास लगाएंगे सिर्फ, या फिर मनीषा की भी क्लास लगाएंगे? क्योंकि मनीषा भी इस लड़ाई में इक्विवेलेंट भागीदारी क्या वो बनी है, या फिर उन्हें प्रोवोक किया गया है, या उन्हें पोक किया गया है कि भाई जिस तरीके से वो लड़े या तो कुछ लड़े, ऐसी सब ये जो है लड़े। और बेबिका तो वैसे भी जो डेविल का जो रोल था वो भैया प्ले कर रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर टास्क की बात करें तो किसी को प्रोवोक करना एक तरह से एक जो डेविल है उसने कर दिया, लेकिन जो एंजल है, एंजल जो होता है वो इन सब बातों को नहीं सोचता है। तो अगर टास्क को लेकर ऐसी बातें करें, लेकिन यहां पर पूजा भट्ट ने जिस तरीके से डिसीजन को दिया कि भाई वो रोना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज कितनी ठीक है कितनी नहीं है, कि इसमें वो कहती कि पॉइंट में लिखा था कि आप रो भी नहीं सकते हो, लेकिन अब दूसरा बंदा आपको जिस तरीके से धक्का मार रहा है या फिर आपके हाथ को झटका रहा है, तो कहीं ना कहीं और आपको ऐसी बातें बोल रहा है, आपके कैरेक्टर पर बातें जो हैं उठ रही हैं, तो कहीं ना कहीं यार बंदे के मन में तो आएगी ना यार कि भाई वो बंदा रोएगा ही रोएगा। सो ये चीज है कि अब ये जो गेम है ये कहीं ना कहीं क्या पता मिड वीक कुछ एविक्शन हो जाए। हालांकि ये खबरें आ रही थी कि भाई पूजा भट्ट जो कि घर से बेघर हो सकती हैं, क्योंकि पूजा भट्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली खत्म हो सकता है, खत्म हो रहा है, क्योंकि 2 हफ्ते का एक्सटेंशन तो मिला है। और जिस तरीके से पिछले वाले सीजन, अगर हम सीजन 16 की बात करें, तो उस टाइम पे जैसे साजिद खान जो कि घर से चले गए थे, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया था, उसके बाद वो घर से उन्हें निकाल दिया था, बेघर कर दिया था, और फिर उन्होंने अपना काम को फिर से शुरू किया क्योंकि उन पर किसी चीज़ का बैन था। वो फिल्म कोई वो फिल्म बना नहीं सकते थे, डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, तो जिसके चलते उन्हें करा। लेकिन अब ऐसा ही क्या कुछ सेम चीज़ पूजा भट्ट को भी लेकर ये करेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते का एक्सटेंशन जो है मिला है, और ये हफ्ता एक तरह से थर्ड लास्ट हफ्ता है, यानी कि ये तीसरा हफ्ता, यानी 3 हफ्ते और हैं, आज का मिला के फिर अगला हफ्ता, फिर उससे अगला हफ्ता। तो मे बी इस हफ्ते या तो पूजा भट्ट को घर से निकाल सकते हैं, और क्योंकि पूजा भट्ट का बहुत हो गया, बस हो गया। जब अभिषेक मल्हान ने कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अभिषेक मल्हान ने पूजा भट्ट के इस डिसीजन को जो आज लिया था उसको बेकार बताया, उसको बताया कि ये एक्सेप्टेड ही नहीं है जो ये डिसीजन लिया है कि इसमें डेविल्स को जिता दिया। तो इस सब चीज़ों के लेके ये भी हो सकता है, प्लस में मनीषा को डांट जो है पड़ सकती है, या मनीषा जो कि घर से निकल सकती है, मिड वीक एविक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कल के दिन नॉमिनेशन है। अब नॉमिनेशंस में क्या होगा, कौन किसको नॉमिनेट करेगा, और डेफिनेटली बेबिका तो मनीषा को करेगी और मनीषा बेबिका को डेफिनेटली नॉमिनेट करने की पूरी कोशिश करेगी। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। वेल, आप सबका क्या रिएक्शन आज के एपिसोड पे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।